लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। सुप्रभात, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएस नगरी पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सुबह की क्लास है या करंट अफेयर्स के बारे में होगी। इसमें मैं हर करंट अफेयर का विवरण आपको बहुत अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी, तो आप अपनी रुचि के हिसाब से इसे देख सकते हैं। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के लोगो पर क्लिक करें या सर्च कर लें इंस्टाग्राम पे जाके जीएस नगरी, वहाँ पर हम आपको मिल जाएंगे। और अगर टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो वहाँ पर लोगो पे क्लिक करें और आप हमसे वहाँ पे जुड़ जाएंगे। साथ ही अगर व्हाट्सएप पे जुड़ना है तो नीचे जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और फेसबुक ग्रुप में ऐड होने के लिए फेसबुक के लोगो पे क्लिक करें या फिर वहाँ पर जा करके जीएस नगरी स्टडी ग्रुप पे सर्च कर सकते हैं। और मैं हमारे दो जो व्यूवर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो हैं अंकित यादव जी और हर्ष जी। हमें इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल की जो वीडियोज़ हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं ताकि आपके जैसे और भी लोग हमसे जुड़ पाएँ। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहली जो करंट है, वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेटेड ऑन 23 मई। ठीक है, विश्व कछुआ दिवस, ठीक है, वो मनाया जाता है कब? 23 मई को। वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेटेड ऑन 23 मई। वर्ल्ड टर्टल डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23 मई एवरी ईयर बाय अमेरिकन टॉर्टोइस रेस्क्यू। ठीक है, विश्व कछुआ दिवस जो है वो हर साल 23 मई को मनाया जाता है। और ये कौन मनाता है? अमेरिकन टॉर्टोइस रेस्क्यू। ठीक है, अमेरिका की टॉर्टोइस रेस्क्यू एक एजेंसी है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन, वो मनाता है। मतलब अमेरिकी कछुआ बचाओ, ये एक गैर लाभकारी संगठन है, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये मनाता है हर साल विश्व कछुआ दिवस। कब? 23 मई को। ठीक है, द डे वॉज सेलिब्रेटेड एज एन एनुअल ऑब्जर्वेंस टू हेल्प पीपल सेलिब्रेट एंड प्रोटेक्ट टर्टल एंड टॉर्टोइस एज वेल एज देयर डिसअपियरिंग हैबिटेट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये दिन इसको क्यों बनाया गया था? इसको इसलिए बनाया गया था और इसको हर साल इसलिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि ताकि जो लोग हैं वो इस दिन को मनाते हुए कछुओं के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकें, इन लोगों के बारे में जान सकें और इनको बचा सकें। ठीक है, क्योंकि कछुओं की संख्या पूरे विश्व में, इनकी कई प्रजातियां हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, इसलिए उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन इसको क्रिएट किया गया, इसको बनाया गया। ठीक है, टू एंड प्रोटेक्ट टर्टल एंड टॉर्टोइस एज वेल एज देयर डिसअपियरिंग हैबिटेट अराउंड द वर्ल्ड। कछुओं को बचा सकें, साथ में उनके जो हैबिटेट हैं, जो उनके निवास स्थान हैं, उनको भी बचा सकें, जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं पूरे विश्व में। द डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर 2000। इस दिन को पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड टर्टल डे यानी विश्व कछुआ दिवस कौन मनाता है? अमेरिकन टॉर्टोइस रेस्क्यू, अमेरिकी कछुआ बचाओ। ये एक गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये पहली बार मनाया गया था सन 2000 में। क्यों मनाया जाता है? प्रोटेक्ट टर्टल्स एंड टॉर्टोइस एज वेल एज देयर डिसअपियरिंग हैबिटेट। ठीक है, कछुओं के बचाव के लिए और साथ में उनके जो निवास स्थान है उनको भी बचाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इम्पॉर्टेंट जो इसमें से है, करेंट से निकल के जो चीज़ें आ रही हैं इम्पॉर्टेंट, फाउंडर ऑफ अमेरिकन टॉर्टोइस रेस्क्यू। ठीक है, उसके संस्थापक कौन है अमेरिकी कछुआ बचाओ के? सुसन टेलम एंड मार्शल थॉमसन। ठीक है, सुसन टेलम एंड मार्शल थॉमसन। अमेरिकन टॉर्टोइस रेस्क्यू इज लोकेटेड इन मलिबू, कैलिफोर्निया। ठीक है, ये स्थित कहाँ पर है? अमेरिकी कछुआ बचाव संगठन जो है वो स्थित है मलिबू, कैलिफोर्निया में। अमेरिकन टॉर्टोइस रेस्क्यू वॉज फाउंडेड इन 1990। इसकी स्थापना हुई थी सन 1990 में। ठीक है, और पहली बार जब ये विश्व कछुआ दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया? मैंने आपको अभी पहले बताया था, सन 2000 में। ठीक है, देख लीजिए इसको। इसमें फाउंडर्स के नाम याद कर लीजिएगा, सुसन टेलम एंड मार्शल थॉमसन। और इसके बाद में ये कहाँ पर स्थित है? मलिबू, कैलिफोर्निया में। और पहली बार इसकी संस्थापना कब हुई थी? 1990 में। ठीक है, ये जो नाम है आप एक बार लिख लीजिए, दिन में जब 2-3 बार देखेंगे तो आपको एज इट इज़ ये याद हो जाएंगे, अलग से बैठ के लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं कॉमनवेल्थ डे। ठीक है, कॉमनवेल्थ डे के बारे में हम सभी जानते हैं, क्योंकि जब ये होता है तो उसमें भारत भी पार्टिसिपेट करता है, इसमें भारत भी भाग लेता है। ठीक है, ये मनाया कब जाता है? 24 मई को। ठीक है, दिस कॉमनवेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 24 मई एवरी ईयर। ये जो कॉमनवेल्थ डे है ये हर साल 24 मई को मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे राष्ट्रमंडल दिवस। ठीक है, कॉमनवेल्थ डे का मतलब हुआ हिंदी में राष्ट्रमंडल दिवस।
दिस डे इज सेलिब्रेटेड बाय ऑल द कंट्रीज दैट वर वंस अंडर द रेन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये जो दिन है, राष्ट्रमंडल दिवस है, ये वो सारे देश मनाते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य के आधिपत्य में रह चुके हैं, ठीक है। और हमारा भारत भी ब्रिटिश साम्राज्य के आधिपत्य में रह चुका है, इसलिए भारत में भी ये राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ डेट ऑफ क्वीन विक्टोरिया हु वॉज बॉर्न ऑन 24 मई 1819, ठीक है। ये जो राष्ट्रमंडल दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? जिस दिन क्वीन विक्टोरिया का जन्म हुआ था, और उनका जन्म कब हुआ था? 24 मई सन 1819 में, ठीक है। तो उस दिन कॉमनवेल्थ डे यानी राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। द डे वॉज प्रीवियसली नेम्ड एज एम्पायर डे, पहले इसको साम्राज्य दिवस बोला जाता था, ठीक है। बाद में इसका नाम बदल करके राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया गया। एज द सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ क्वीन विक्टोरिया आफ्टर 1916, इसको पहले साम्राज्य दिवस इसलिए बोला जाता था क्योंकि उस दिन क्वीन विक्टोरिया का जन्मदिन मनाया जाता था, ठीक है। जब 1916 के बाद में क्वीन विक्टोरिया का जन्मदिन मनाया जाता था और इसका नाम था साम्राज्य दिवस, जिसको बाद में बदल के राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया गया, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई हर साल, ठीक है। और इसके बाद में ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है? ये उन सभी देशों में मनाया जाता है जो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य के आधिपत्य में रह चुके हैं, ठीक है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन क्वीन विक्टोरिया का जन्म हुआ था। इसके पहले कॉमनवेल्थ डे यानी राष्ट्रमंडल दिवस का नाम था साम्राज्य दिवस या फिर एम्पायर डे, ठीक है। आगे देखते हैं। नाओमी वर्ल्ड्स हाईएस्ट अर्निंग फीमेल एथलीट। नाओमी जो हैं वो विश्व की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली महिला एथलीट बन गई हैं, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली, सबसे ज़्यादा आय वाली महिला एथलीट बन गई हैं, जिनका नाम है नाओमी, ठीक है। जापान टेनिस स्टार, और वो जापान की टेनिस स्टार हैं, जापान की टेनिस की खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है पूरा नाओमी ओसाका, ठीक है। जापानीज टेनिस स्टार नाओमी ओसाका हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट, ठीक है। वो विश्व की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली, सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। कौन? जापान की टेनिस खिलाड़ी, जिनका नाम है नाओमी ओसाका। शी मेड USD 37.4 मिलियन, ठीक है। उन्होंने 37.4 मिलियन $, USD का मतलब $, ठीक है। उन्होंने 37.4 मिलियन $, जो हैं वो कमाए हैं पिछले 12 महीनों में, ठीक है। फॉर एन अर्निंग रिकॉर्ड, और इतने पैसे कमाने वाली वो विश्व की पहली महिला एथलीट बन गई हैं, ठीक है, जिनका नाम है नाओमी ओसाका। वो जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने कितने पिछले 12 महीनों में उन्होंने 37.4 मिलियन $, की कमाई की है, ठीक है। अगर उसमें यूरो में देखें उसको 34.3 मिलियन यूरोज़, ठीक है। यूरो कहाँ की करेंसी है? रशिया की। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ अपनी हिस्टोरिकल इवेंट वाली वीडियो में, ठीक है। जब भी हमने वर्ल्ड वॉर की बात की है तो हमने उसमें करेंसीज़ के बारे में बताया है आपको कि कौन से देश में कौन सी करेंसी है। तो फिर रशिया में मैंने आपको बताया है कि रशिया में करेंसी जो यूज़ होती है, मुद्रा यूज़ होती है, वो यूरो होती है, ठीक है। रशियन मुद्रा से देखें तो 34.3 मिलियन यानी 34.3 मिलियन यूरोज़ या फिर 37.4 मिलियन $, उन्होंने पिछले 12 महीने में कमाए हैं, ठीक है। और उसके साथ में पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड सेट किया है। क्या नाम है? जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका, ठीक है। आगे देखते हैं। नाओमी अ 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैम्पियन। नाओमी ओसाका जो है वो 2 बार ग्रैंड स्लैम की चैम्पियन रह चुकी हैं टेनिस में। एज्ड US राइवल सेरेना विलियम्स बाय USD 1.4 मिलियन इन द प्राइज मनी एंड एंडोर्समेंट इनकम ओवर द पास्ट ईयर, ठीक है। नाओमी जो है 2 बार ग्रैंड स्लैम की चैम्पियन रह चुकी हैं और उन्होंने US की सेरेना विलियम्स, जो अमेरिका की प्रतिद्वंदी थी उनके खिलाफ सेरेना विलियम, उनसे 1.4 मिलियन $, जीते हैं, ठीक है, प्राइज़ मनी के तौर पर, ठीक है। मतलब उन्होंने चैम्पियनशिप में सेरेना विलियम्स को, यानी कि जो अमेरिका की प्रतिद्वंदी थी, उनको हराया है और 1.4 मिलियन $, का प्राइज़ मनी जीता है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने जो इनकम की है, उनकी जो बेचन आय है, वो भी उनसे ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इनको किसने ख़रीदा था? मतलब इनके जो ख़रीदने वाले लोग थे उन्होंने इनको सेरेना विलियम्स से ज़्यादा पैसों में ख़रीदा था। अगली करंट है हमारी इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेटिक फिस्टुला, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है प्रसूति नाल वर्ण को समाप्त करने के लिए,
प्रसूति नाल वर्ण क्या होता है? प्रसूति नाल वर्ण वो होता है जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनमें एक ट्यूब डेवलप होती है जो एक माँ और बच्चे को कनेक्ट करती है, जिससे बच्चे को भोजन मिलता है, ठीक है, और ऑक्सीजन मिलती है, जिससे वो माँ के पेट के अंदर जीवित रहता है, ठीक है। तो उसको समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ताकि जो लैंगिक असमानता है उसको ख़त्म किया जा सके, ठीक है, लैंगिक असमानता को ख़त्म किया जा सके। तो चलिए फिर आगे देखते हैं ये मनाया कब जाता है। ये मनाया जाता है 23 मई को, ठीक है। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, मतलब प्रसूति नाल वर्ण को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, वो 23 मई को मनाया जाता है। इसका विषय क्या है 2020 का? एंड जेंडर इनइक्वालिटी, मतलब लैंगिक असमानता को ख़त्म करना, या फिर एंड हेल्थ इनइक्वालिटीज़, ठीक है, स्वास्थ्य की जो असमानताएं हैं उनको ख़त्म करना, या फिर एंड फिस्टुला नाउ, ठीक है, प्रसूति नाल वर्ण को ख़त्म करना। May 23 इज़ द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला। 23 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है प्रसूति नाल वर्ण को समाप्त करने के लिए। और ये जो सबसे ज़्यादा प्रसूति नाल वर्ण को समाप्त करने की समस्या है, ये सबसे ज़्यादा विकासशील देशों में दिखाई पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ऐसा है मतलब कई सारे शोध में पता चला है कि जो विकासशील देश हैं वहाँ पर लैंगिक असमानता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आगे देखते हैं। द डे प्रमोट्स एक्शन टुवर्ड्स ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, ठीक है। ये जो दिन है ये क्यों मनाया जाता है? ये प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है कि जो ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला है उसको ट्रीट किया जा सके और उसको बचाया जा सके, ठीक है, जिससे कि जो महिलाएं हैं और जो लड़कियां हैं विकासशील देशों में, उनकी जो स्वास्थ्य की हालत है वो उसमें सुधार किया जा सके, ठीक है। दिस डे प्रमोट्स एक्शन टुवर्ड्स ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग, आपको जो ध्यान देना है वो इस पे देना है, ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग, ठीक है, उसका उपचार करें और उसको बचाएं ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला को, ठीक है। अ कंडीशन, क्योंकि ये वो कंडीशन होती है जो किसी भी वुमेन के लिए, किसी भी औरत के लिए, किसी भी लड़की के लिए विकासशील देश में उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकती है, ठीक है, उसकी जान भी ले सकती है या फिर उसे कई सारी जोखिम में भी डाल सकती है, या कई सारी बीमारियां भी उसको आ सकती हैं, ठीक है। द थीम फॉर इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला 2020 इज, विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रसूति नाल वर्ण को समाप्त करने के लिए 2020 का एंड जेंडर इनइक्वालिटी, मतलब लैंगिक असमानता को ख़त्म करना, एंड हेल्थ इनइक्वालिटीज़, ठीक है, मतलब स्वास्थ्य की असमानताओं को ख़त्म करना, और एंड फिस्टुला नाउ, ठीक है, ये जो प्रसूति नाल वर्ण किया जाता है इसको ख़त्म करना, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप सिर्फ ऐसे ही याद कर लीजिए, लेकिन आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं जानने में तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे अलग से, ठीक है, वरना इसमें इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट खाली इतना है कि मनाया क्यों जाता है, ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगली करंट है अवार्ड कैटेगरी, ठीक है। अवार्ड कैटेगरी मतलब पुरस्कार की कैटेगरी के बारे में मैं आपको आज की करंट में बताऊंगी। जो पुरस्कार भारत में दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी में कौन कौन से हैं, वो सिविलियन अवार्ड, ठीक है, मतलब नागरिक पुरस्कार, ये क्यों दिए जाते हैं और किसको किसको दिए गए हैं ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। पहले आप ये देख लीजिए कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। पहली है नागरिक पुरस्कार मतलब सिविलियन अवार्ड, दूसरी है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नेशनल स्पोर्ट अवार्ड, तीसरी है मिलिट्री अवार्ड मतलब सैन्य पुरस्कार, चौथी है लिटरेचर अवार्ड मतलब साहित्य पुरस्कार, और पांचवी है नेतृत्व पुरस्कार या फिर लीडरशिप अवार्ड, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनके बारे में डिटेल में। पहला है सिविलियन अवार्ड यानी कि नागरिकता पुरस्कार। इसमें जो 4 अवार्ड दिए जाते हैं वो है भारत रत्न पहला, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री, ठीक है। 4 अवार्ड कौन कौन से हैं? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। ये नागरिकता पुरस्कार की कैटेगरी में आते हैं और इनको दिया क्यों जाता है? आर्ट के लिए, लिटरेचर के लिए, एजुकेशन शिक्षा के लिए, सार्वजनिक कार्यों के लिए, सिविल सेवा के लिए, ठीक है, व्यापार और इंडस्ट्री के लिए, मेडिसिन मतलब दवाइयों के लिए, चिकित्सा के लिए, और सोशल वर्क मतलब सामाजिक कार्य के लिए, साइंस विज्ञान और इंजीनियरिंग मतलब अभियांत्रिकी के लिए, ठीक है। जो 4 पुरस्कार दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री नागरिकता पुरस्कार के लिए दिए जाते हैं।
किस लिए? सार्वजनिक संबंध, सिविल सेवा, व्यापार एवं इंडस्ट्री, सार्वजनिक कार्य, विज्ञान और अभियांत्रिकी के लिए। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी कैटेगरी है वो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट अवार्ड्स। इसके अंडर जो 5 पुरस्कार दिए जाते हैं वो पहला है राजीव गांधी पुरस्कार, दूसरा खेल रत्न, तीसरा ध्यानचंद्र अवार्ड, चौथा है द्रोणाचार्य अवार्ड, पांचवा है अर्जुन अवार्ड। ठीक है, आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ये 5 पुरस्कार दिए जाते हैं और इनको गेम और स्पोर्ट के लिए दिया जाता है। ठीक है, क्यों दिया जाता है? खेलों के लिए। कौन कौन से हैं 5? राजीव गांधी, खेल रत्न, ध्यानचंद्र, द्रोणाचार्य और अर्जुन। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरी कैटेगरी है हमारी मिलिट्री अवार्ड की, मतलब सैन्य पुरस्कार। ठीक है, इसमें जो 5 पुरस्कार दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है परमवीर चक्र, दूसरा है महावीर, तीसरा अशोक चक्र वीर चक्र, चौथा है कीर्ति चक्र और पांचवा है शौर्य चक्र। इनको क्यों दिया जाता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी एंड करेज इन मिलिट्री सर्विस, मतलब सैन्य सेवा में असाधारण बहादुरी एवं अदम्य साहस के लिए। ठीक है, आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम और मिलिट्री अवार्ड दिया क्यों जाता है ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर मिलिट्री है तो मतलब सैन्य में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, तो उन्होंने सैन्य में क्या दिखाई होगी? अपनी बहादुरी और अपना साहस दिखाया होगा। बस नाम याद करने हैं, परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र, तीसरा अशोक चक्र, चौथा कीर्ति और पांचवा शौर्य। ठीक है, उसके बाद में आते हैं लिटरेचर अवार्ड की तरफ, मतलब साहित्य के पुरस्कार। ठीक है, पहला है ज्ञानपीठ अवार्ड, दूसरा है सरस्वती सम्मान, तीसरा है मूर्ति देवी अवार्ड लिटरेचर, चौथा है साहित्य अकादमी अवार्ड लिटरेचर। ठीक है, पहला है जनपथ अवार्ड, दूसरा सरस्वती, तीसरा मूर्ति देवी अवार्ड लिटरेचर और चौथा है साहित्य अकेडमी अवार्ड लिटरेचर। ये चारों लिटरेचर के लिए दिए जाते हैं या फिर साहित्य पुरस्कार होते हैं। आगे देखते हैं लीडरशिप अवार्ड, मतलब नेतृत्व में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, दूसरा है कलिंगा प्राइज़ जो साइंस के लिए दिया जाता है, और तीसरा है गांधी जी पीस प्राइज़, वो शांति के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेतृत्व पुरस्कार में 3 आते हैं, पहला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दूसरा है कलिंगा प्राइज़ जो साइंस के लिए यानी विज्ञान के लिए दिया जाता है, विज्ञान में शांति स्थापित करने के लिए जो भी रिसर्च या शोध करता है। ठीक है, तीसरा है गांधी पीस प्राइज़ अवार्ड, क्यों दिया जाता है? मल्टीपल फील्ड लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सिनेमा। इस अवार्ड को, नेतृत्व पुरस्कार को बहुत सारी अलग अलग विभिन्न तरह की फील्ड्स में दिया जाता है, जैसे कि विज्ञान में या फिर अभियांत्रिकी में या फिर प्रौद्योगिकी में या सिनेमा में। ठीक है, अलग अलग जगत के लोग इसको ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगली करंट है हमारी जानवी पुकन अपॉइंटेड एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ FLO। ठीक है, जानवी पुकन अपॉइंटेड एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ FLO। FLO क्या है? फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिक्की का जो महिला संगठन है उसको शॉर्ट में FLO बोला जाता है, उसकी ये नई राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका? जानवी फूकन। ठीक है, एज अपॉइंटेड एज असम बेस्ड इंटरप्रेन्योर जानवी फूकन एज इट्स नेशनल प्रेसिडेंट। फिक्की महिला संगठन ने असम की जानवी फूकन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है FLO का। ठीक है, अपने संगठन का। शी हैज़ टेकन ओवर फ्रॉम आउटगोइंग नेशनल प्रेसिडेंट हरनजीत कौर तलवार। ठीक है, उन्होंने किसके बाद में यह कार्यभार संभाला है? इनके पहले या राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह किसके पास थी? हरजिंदर कौर तलवार जी के पास। ठीक है, और एज द 37th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ FLO। ठीक है, ये 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं FLO की। ठीक है, मतलब फिक्की की महिला संगठन की ये 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। द वुमेन विंग ऑफ लीडिंग इंडस्ट्री चेंबर ऑफ द कंट्री। फिक्की जो है वो हमारे भारत का सबसे लीडिंग, सबसे शीर्ष पे ये इंडस्ट्री है, और इसकी जो महिला संगठन की ये 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं। कहाँ की हैं ये? असम की। क्या नाम है इनका? जानवी फूकन। इन्होंने किसके बाद में यह कार्यभार संभाला है? इनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थी हरनजीत कौर तलवार जी। ठीक है, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब फिक्की का महिला संगठन हैज़ अपॉइंटेड असम बेस्ड इंटरप्रेन्योर जानवी फूकन एज इट्स नेशनल प्रेसिडेंट। उन्होंने जानवी फूकन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। ठीक है, जो कि असम की हैं। शी हैज़ टेकन ओवर फ्रॉम आउटगोइंग नेशनल प्रेसिडेंट हरजिंदर कौर तलवार। मैंने अभी आपको बताया इनके पहले इस जगह पर कौन था, इनके कार्यभार संभाल रही थी हरजिंदर कौर तलवार जी। ठीक है, उनके जाने के बाद में अब ये कार्यभार कौन संभालेगा? जानवी फूकन जी, जो असम की इंटरप्रेन्योर हैं।
ये 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जाएंगी फिक्की महिला संगठन की, द वुमेन विंग ऑफ लीडिंग इंडस्ट्री चेंबर ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये महिलाओं का विंग है किसकी इंडस्ट्री का, फिक्की जो इंडस्ट्री है इस भारत की एक लीडिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, इसकी महिला संगठन की ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फिक्की FLO वर्क टुवर्ड्स वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड रिप्रेजेंट्स ओवर 8,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स अक्रॉस 17 चैप्टर्स नेशनली। जो फिक्की का महिला संगठन है, ठीक है, वो क्यों बनाया गया है, वो महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, और उनके साथ में काम करने के लिए बनाया गया है। यह 8,000 महिलाओं को, जो पूरे देश में हमारे हैं 8,000 प्रोफेशनल महिलाएं हैं, उनको नेशनली ये एक फील्ड देता है काम करने की और उनके एम्पावरमेंट का, उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का काम करता है। इट ऑल्सो वर्क्स टूवर्ड प्रमोटिंग एन अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू वुमेन। ये भी काम करता है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबर का हिस्सेदारी मिले, ठीक है, और उनको बराबर के राइट्स मिले, किसको, महिलाओं को। ठीक है, इसके लिए कौन काम करता है, फिक्की का महिला संगठन, जिसकी अध्यक्ष चुनी गई हैं जानबी फूकन जी, ठीक है, जो कि असम की एंटरप्रेन्योर हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।